नमस्कार एवरीवन, मैं वर्तिका गुप्ता और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज मैं आपको सीटेट में मैथ्स पेडागोजी पढ़ाऊँगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैथ्स पेडागोजी है वो मेरे नोट से तो है ही है, उसके साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनका एनालिसिस करके मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट और निकाले हुए हैं। इसीलिए आप लोगों का देखना, आखिरी तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और मेरे जो नोट्स हैं वो पॉइंट वाइज रहेंगे, हो सके तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो छोटी रहेंगी लेकिन केवल इंपॉर्टेंट रहेंगी। मैंने क्वालिटी पे ध्यान दिया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कैसे आता है पहले सुनिए। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि गणित की प्रकृति क्या होती है, यानी कि गणित का नेचर क्या है। ठीक है, तो पहली है कि वो लॉजिकल होती है। गणित एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, तार्किक सब्जेक्ट है। यही आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है इसमें। सेकेंड है गणितीय संकल्पनाएं। दूसरी पॉइंट ये कि मैं हिंदी में मैंने लिखा जरूर है लेकिन मैं इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो गणितीय कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। एक्चुअली जब मैं आगे पढ़ाऊँगी तो मैं बताऊँगी कि जब हमको बच्चों को पढ़ाना है तो हमें मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना है, यानी कि कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है। और यहाँ मैंने बोला अमूर्त, यानी कि अब यहाँ देखिए, जो गणित ओवरऑल गणित की बात की जा रही है, यहाँ ये नहीं बात की जा रही कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है गणित का नेचर कैसा है, तो गणित अमूर्त होती है, उसको आप छू नहीं सकते। ठीक है, वो माइंड वाला कैलकुलेशन रहता है। गणित का अपना चिन्ह और शब्दों का सेट होता है, तो ये तो हमको पता ही है। गणित के अपने चिन्ह होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनके खुद के शब्द होते हैं। ठीक है, इनका पूरा सेट होता है। तो ये आपका पहला पॉइंट होता है, क्लियर। ये मैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, आपको यही सारे ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अब यहाँ आता है क्वेश्चन कि बच्चों को जब हम पहेलियाँ देते हैं, मैथ्स के लिए पहेलियाँ सॉल्व करने को देते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो सकते हैं। गणित में रुचि पैदा करना है कि बच्चों को और इंटरेस्ट आएगा सॉल्व करने में। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है, समस्या समाधान कौशल का विकास करना। मैथ्स में 90% अगर आपको ये ऑप्शन दिखेगा तो आपको सही टिक करना है, क्योंकि ये अच्छा आंसर माना जाएगा। कि मैथ्स इसीलिए पढ़ाई और मैथ्स पढ़ाने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ना सिर्फ वो केवल क्लासरूम में या बुक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बल्कि आम जीवन में होने वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की का कौशल का विकास हो सके। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि गणित की पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता है। अच्छा, कौन सी पाठ्य पुस्तक, ये प्राथमिक स्तर की जो गणित की पुस्तकें हैं उनकी बात की जा रही है। यहाँ से क्वेश्चन ईवीएस में भी आता है और यहाँ गणित से भी आता है, तो ये सारे पॉइंट आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि कॉन्सेप्ट को बच्चे के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ा गया है। ये मैंने ईवीएस में भी बताया था, जहाँ पे भी ये ऑप्शन मिलेगा वो बेस्ट माना जाएगा कि बच्चे के वो डेली लाइफ से जुड़े हुए एक्सपीरियंस होने चाहिए उस बुक में, जिससे बच्चा रिलेट करेगा। तो आपका पहला पॉइंट होता है क्लियर। सेकेंड है मूर्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ समझिएगा, मूर्त उदाहरण का मतलब यह है, अभी मैंने बताया था गणित की जो प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है, यानी गणित लॉजिकल होता है, उसको आप छू नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ हमको बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है, तो बच्चे को जब पढ़ाना है तो हम मूर्त उदाहरण लेंगे जो उनके सामने मौजूद है। ठीक है, अगर हम बच्चे को सिखाना है तो हमने 2 टॉफी रखी, 3 टॉफी रखी, तो वो उसके सामने एक मूर्त एग्जाम्पल होगा। फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अमूर्त की तरफ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर, जो कि मैंने बताया ऑलरेडी। लास्ट पॉइंट है कि जो टेक्स्ट बुक की भाषा है वो बच्चे की आम जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ईवीएस में भी ये पॉइंट है। ये पॉइंट आपको कॉमन मिलेंगे कुछ सब्जेक्ट्स में, लेकिन यहाँ पे रिकॉल कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा केवल ईवीएस में वो होता है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक की जो भाषा है वो बच्चे के आम जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, ताकि बच्चे को लगे कि वो अपने इन्वायरमेंट में ही जी रहा है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक की भाषा बच्चे की डेली लाइफ से एक्सपीरियंस से या डेली लाइफ से जुड़ी हुई होनी चाहिए। क्वेश्चन हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से आता है कि प्राथमिक कक्षा में आकृतियाँ पढ़ाना क्यों आवश्यक है, या आकृतियाँ पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके आंसर दृश्यकरण कौशल विकसित करना, यानी कि बच्चों के अंदर विजुअलाइजेशन की क्षमता का विकास करना, जो बच्चे देख करके जो समझ पाते हैं चीज़ों को, उनका विकास करना। और दूसरा दिक् स्थान, यानी कि स्पेशल संबंधी
तर्क कौशल में वृद्धि करना। इसका मतलब होता है ये विधिक स्थान थोड़ा नया वर्ड लगेगा। इसका मतलब होता है कि स्थान या क्षेत्र से संबंधित जो नॉलेज होती है या स्थान या क्षेत्र को से संबंध रख के जो चीज़ें हम लोग सीख पाते हैं वो हम आकृतियों को देख के तो सीखते हैं ना, कि अच्छा ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर शेप है, तो वो या भौगोलिक जो स्थितियाँ होती हैं, स्थानिक जो स्थितियाँ होती हैं, उनके बारे में हम आकृतियों से ही सीखते हैं। इसीलिए आपको ये 2 ऑप्शन मिलेंगे। हमको याद रखिएगा बेस्ट चूज़ करना, हमेशा याद रखिएगा कि हमको ऑप्शन में से बेस्ट चूज़ करना होता है। मैंने 2 बेस्ट आंसर दे दिए हैं। अगर इसके अलावा इस बार नई शिफ्ट में कुछ नए क्वेश्चन बनते हैं तो देखा जाएगा, अदरवाइज प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग यही दोनों बेस्ट आंसर बनते थे। अब है नेक्स्ट है गणित शिक्षा के उच्च उद्देश्य क्या है, कि गणित का हाई लेवल एम क्या है, ठीक है, ब्रॉडर एम क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें होगा कि बच्चे के आंतरिक साधन यानी कि जो अमूर्त चिंतन है, अमूर्त चिंतन याद रखिएगा, बच्चों को हम लोग मूर्त से सिखाते हैं। जो प्राथमिक क्लास के बच्चे होते हैं उनको हम मूर्त से अमूर्त की ओर लेके जाते हैं, लेकिन सिखाना हमको अमूर्त ही है, क्योंकि गणित की प्रकृति कैसी होती है, अमूर्त होती है। ठीक, तो उनके अमूर्त चिंतन, अमूर्त वो होता है जिसको आप छू नहीं सकते हो। अमूर्त चिंतन तर्क संगत यानी कि वो लॉजिक दे सके, चीज़ों में लॉजिकल बातें कर सके, इनको बढ़ावा देना होता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान। मैंने बोला था कि मैथ का तो मेन उद्देश्य ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना। उसके अलावा विचार विमर्श की, बच्चे के अंदर विचार विमर्श की भी क्षमता आ सके, संवाद कर सके, ऐसी मनोवृत्ति का भी विकास करना इसका ब्रॉडर उद्देश्य है, यानी कि ब्रॉडर एम है गणित का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है, प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, यहाँ से कंफर्म मिलेगा। थोड़ा क्षमा चाहूँगी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आसपास, तो आपको शोर मिलेगा, लेकिन आई होप आप लोग समझेंगे और आप लोगों को पढ़ाई से मतलब होगा। तो देखिए होता क्या है, ओपन एंडेड का मतलब होता है मुक्त सिरे का प्रश्न। तो और क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि इनमें से कौन सा मुक्त सिरे का प्रश्न है। 4 प्रश्न दे रखे होंगे, कौन सा मुक्त सिरे का प्रश्न है। बंद सिरे का प्रश्न कौन सा है, इस तरह ये भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए मुक्त सिरे का कई सारे उत्तर हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा प्रश्न जिसके कई सारे आंसर निकले उसको हम बोलेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। बंद सिरे का जिसका एक फिक्स उत्तर निकले, एक उत्तर हो, उसको बोलेंगे हम बंद सिरे का प्रश्न। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि पूर्णांक, हमको पूर्णांक ऐसा जोड़ा दीजिए जिसका योग ऋणात्मक हो, यानी कि जिसका आंसर निगेटिव है। तो पूर्णांक का अगर हम देखें, अगर -3 और प्लस -5 को अगर हम जोड़ेंगे तो -3 और -5 को जोड़ेंगे क्या आएगा, -3 -5, ये आ गया -8। एक ये आंसर है क्या, यही आंसर है इसका? नहीं, इसके और भी कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए -4 और -6 लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, -4 प्लस -6 लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, -10 आएगा। ठीक, अब इसी तरह और कितने चांसेस हो सकते हैं, कितनी प्रायिकता है हमको क्वेश्चन लेने की, ठीक है, आंसर देने की। तो यहाँ से ये कैसा हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल अभी और दूंगी, अभी पहले यहाँ समझते हैं क्लोज एंडेड में। जैसे पूछा गया 7 में क्या जोड़ें कि 15 हो जाए, तो इसका तो फिक्स आंसर है कि 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। ठीक, इसका एक क्वेश्चन और देखिए, अगर कहा कि एक लड़की है नेहा, उसकी आयु 5 साल है, ठीक है, उसकी आयु कितनी है, नेहा की आयु 5 साल है, और उन्होंने कहा कि उनके पिता की, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, पिता की जो आयु है वो नेहा से 7 गुनी है, ठीक है, नेहा से कितनी है, 7 गुनी है। तो नेहा इंटू 7, आंसर कितना हो जाएगा, पिता की आयु कितनी हुई, 7 25 35, यानी कि 7 5 35। फिक्स आंसर है ना, क्या कई ऑप्शन निकल रहे हैं आंसर देने के, नहीं ना, इसीलिए कैसा हो जाएगा, बंद सिरे का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी मैं इसका एक एग्जाम्पल और देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक आकृति दे दिया और मैंने कहा इसका परिमाप 40 है, ठीक है, तो इनकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो क्या आप भुजाएं बता सकते हैं, क्या फिक्स भुजाएं कि ये 10 होगी, ये 10 होगी, ये 10 होगी, ये 10 होगी, नहीं ना, हम मेरे अकॉर्डिंग हम कितना भी ले सकते हैं, हम चाहे तो इसको 6 लें, इसको 4 लें, इसको 10 लें, इसको 10 लें और फिर 10 लें, ठीक, या फिर हमारी इच्छा, हम चाहे तो इसको 8 लें और इसको बदल लें, मतलब कई सारे ऑप्शन जिसके निकलते हों वो हो जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी मैं तो
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आज की पेडागोजी क्लास मैं यही ख़त्म करती हूँ। मेरी क्लासेस छोटी हैं, एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं छोटी इसलिए रखती हूँ ताकि आप लोग आखिरी तक देखें, स्टार्टिंग में एग्जिट मार देते हैं। ठीक ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपको जो मैंने पहली बात तो प्रीवियस ईयर से इंपॉर्टेंट पॉइंट और निकाले हुए हैं, एक्स्ट्रा एनालिसिस किया है, इसीलिए थोड़ा सा और टाइम लगा। इसके साथ में मैं ये 15 मार्क्स की जो पेडागोजी है वो तो क्लियर हो ही जाएगी। 15 मार्क्स जो मैथ्स के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर भी मैं आज वीडियोज़ अपलोड करूँगी, तो देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हैं।